हर बार कुछ नया करते रहो तो लोगों को आनंद भी आता है। ये मेरे फूल तो आप देख ही रहे हो, कितनी प्यारी क्यारी लग रही है। बड़ा बेहतरीन सा मौसम हो रहा था, लेकिन एकदम से ही उमस होनी शुरू हो गई। पहले मैं सोच रहा था स्टूडियो में रिकॉर्ड कर दिया जाए, अब यहाँ सेटअप कर लिया, अब यहाँ गर्मी हो गई। बताओ, हमारे साथ तो मौसम भी खिलवाड़ करता है। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं। और अच्छा, ये चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? सही है, ऑन है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर हम व्लॉग्स, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आते हैं। आज जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ ये बिलासपुर का है, और कहते हैं कि बिलासपुर में बहुत समय तक, मतलब एक आध 2 साल की बात नहीं है, तकरीबन 2 पीढ़ी ने, यानी कैसे समझाऊँ आपको, 60 और 65 ईयर्स पुराने कुछ यहाँ पर पेड़ थे, जिसमें बरगद का भी पेड़ है और इसमें पीपल का पेड़ बताया, और इसमें एक और पेड़ था जिसको यहाँ बताने के बाद बहुत से लोग सर्च करने लग जाएंगे। कहा जाता है कि इन 3 पेड़ों पर आपको ख़ास अमावस्या पर, 11 अमावस्या पर, अगर आप दूध और बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल होती है वो चढ़ाते हो तो जैसे बहुत सारी सिद्धि होती है ना, कर्ण पिशाचनी सिद्धि हो गई, मोहिनी सिद्धि हो गई, ऐसी बहुत सारी सिद्धि होती हैं। उनको करने में फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आपको एक ऊर्जा मिलती है, आपको एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, ऐसी धारणा है लोगों की, ऐसी लोग बात सोचते समझते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन घटना बिलासपुर की है। और यहाँ जो गांव था, इसमें एक जो कहते हैं रसूखदार लोग, ये पंच जो हैं, उनमें उनकी बात नहीं हो रही, या वहाँ के कोई ज़मींदार, बस ये मान लीजिए कि उस आदमी की बातें कहीं सुनी जाती थी। और इनका नाम भूपेंद्र था। भूपेंद्र जी अपने घर परिवार में और पूरे गांव में एक अच्छे शिक्षित इंसान में थे। इनकी जो विचारधारा थी काफ़ी अलग थी। वो इस गांव की मानसिकता बदलना चाहते थे। गांव के अंदर इन 3 पेड़ को लेकर धारणा कुछ अजीब सी थी। 11 अमावस्या पर हर कोई गांव का, मतलब किसी तरह से 11 अमावस्या अगर पूरी कर ली आपने तो आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे, बहुत सारा पैसा आएगा। बहुत नॉलेज और विद्या की बात नहीं है, मतलब कि आपकी प्रमोशन होगा, जॉब अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा नहीं, बस कहीं से पड़ा पैसा मिल जाएगा। ऐसी विचारधारा हो गई थी इस गांव के कुछ लोगों की, जो ये बदलना चाहते थे। इनको अपने घर से शुरुआत करनी थी, और घर में आप यकीन मानोगे, जो कि इतने नॉलेज रखते हैं, इतने एडवांस और इन चीज़ों पर, कि मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अंधविश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंधविश्वास भी है। लेकिन ये अपने घर में सभी को ये कह रहे थे कि अब आने वाली दोनों अमावस्या हमारे घर से कोई नहीं जाएगा। मैं पूरे गांव को कैसे सुधारूंगा जब तक मेरे घर के लोग नहीं मानेंगे। अब घर की जो माताएं बहनें थीं, बड़े बुजुर्ग थे, उनके पापा, उनकी मम्मा और इनकी दादी अम्मा जी, जो कि काफ़ी उम्रदार, 92 ईयर्स की, उन्होंने सबने कहा कि देख, ठीक है, तू पढ़ा लिखा है, शहर से पढ़ाई करके आया है, सारी बात हम मानते हैं, समझते हैं, लेकिन तू हमारे विश्वास पर और हमारी आस्था के बीच में मत आ। ये तेरे लिए भी ठीक नहीं है और हमारे लिए भी ठीक नहीं है। पूरा गांव जाएगा और हम सब यहाँ पर घर पर रहेंगे तो वो सही नहीं है। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं पूरे गांव को ये बताना चाहता हूँ कि आप ठीक है, मानो, पूजा पाठ करो, ईश्वर में भक्ति करो, लेकिन प्रेत को प्रसन्न करके किसको क्या मिला है? अगर बाई चांस पूरे गांव में से कोई भी ऐसा हो जो कहे कि मैंने 11 अमावस्या पूरी कर ली है, तो मिलवा दो मुझे। उन्होंने कहा यही तो एक श्राप है इस गांव पर। कोई 11 अमावस्या पूरी नहीं कर पाता है, या तो वो गांव छोड़कर चला जाता है, उसके घर में कोई हारी बीमारी हो जाती है, उसके साथ कोई समस्या हो जाती है, भूल जाता है, तबीयत उसकी आने नहीं देती, बहुत सारी और बातें। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है, जब तक आप लोग नहीं मानोगे तब तक मैं किसी को नहीं ठीक कर सकता। खैर, 2 दिन बाद अमावस्या आई। इन्होंने क्या किया, अपने घर पे बाहर से ताला लगा दिया, किसी को नहीं जाने दूंगा। भूपेंद्र जी की ये चाल कामयाब रही। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस वक्त इनके घर में न जाने कैसे गैस पर खाना कर रही थी, और गलती से वो आग वहाँ पर रखे कपड़े में लग गई और रसोई में आग लग गई। अब घर में और पूरे गांव में क्या फैला बात
कि भूपेंद्र जी के घर से कोई अमावस्या पर नहीं आया था इन तीनों पेड़ों पर दूध और बाकी चीज़ें जो हैं वो चढ़ाने हैं। जो आदमी इतना वेल एजुकेटेड, अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पूरे गांव को ठीक करने की सोच रहा था, वो भी ये बोलने लग गया कि हाँ, शायद मैं ही गलत हूँ, पूरा गांव सही है। पूरे गांव ने जो सोच रखा है या मेरे घर वालों ने जो सोच रखा है, यही बात सच है। इन तीनों पेड़ों से अब मुझे भी क्षमा मांगनी पड़ेगी। अच्छा, आपको आवाज़ तो आ रहा होगा ना? थोड़ा सा कम हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, बट ये भी हो सकता है कि आपको क्लियर आ रहा हो, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ तेज़ बात कर रहा हूँ। इस दुर्घटना के बाद अगले दिन सुबह एक बड़ी मीटिंग हुई। इस बड़ी मीटिंग में बड़े बड़े लोग आए थे, सब लोग आए थे, पंचायत लगी एक तरह से। भूपेंद्र जी को बताया कि आपकी हम बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं, आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने स्कूल कॉलेज सब किया है, हमारे गांव से तो बहुत से लोग स्कूल भी नहीं गए, लेकिन क्षमा तो आपको मांगनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं भी इस बात को पहले तो मनगढ़ंत मानता था, लेकिन मेरे घर में उसी वक्त जो समस्या हुई, दिमाग में हल्का फुल्का मेरे अब डर है। उन्होंने कहा देखिए, यहाँ जो तांत्रिक हैं वो आपकी मदद करेंगे। उन्हें बुलवाया गया। तांत्रिक साहब ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये है, वो है, और क्षमा मांगनी है। आज तक इस गांव में किसी ने कोई भी प्रेत वाली गतिविधि देखी नहीं थी, महसूस नहीं करी थी, और इस गांव में कोई टोने टोटके होते भी नहीं थे। लेकिन ये जो पंडित जी ने विधि बताई, या ये कह सकता हूं कि भूपेंद्र जी जो कि इतने पढ़े लिखे और इन सब बातों पे विश्वास नहीं करने वाले, इनसे ही शुरुआत होने वाली थी। ये जिस वक्त माफी मांगने गए, उस वक्त पेड़ पर कोई था वास्तव में, और ये भूपेंद्र जी ने और तांत्रिक ने दोनों ने देखा है। वो क्या चीज है इन्हें समझ नहीं आ रही थी। तांत्रिक साहब, एक मिनट, पंडित जी आप मेरे साथ जरा यहाँ आकर बैठिए। ये पेड़ पर क्या 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 चीज है, कौन है ये? अब तांत्रिक साहब ने भी, देखिए, विद्या बहुत है उन पे, नॉलेज बहुत है उन पर, लेकिन अभी वो किसी ऐसे प्रेत को शायद प्रसन्न नहीं कर पाए थे जिससे बात मुलाकात हो पाए। लेकिन ये क्या है, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। ये था तो कुछ इंसान की रूप का, उसके हाथ और पैर तो थे, लेकिन उसका चेहरा, उसका सिर नहीं समझ आ रहा था। ऐसा लगता था देखने में कि जैसे जो पिग होता है, सूअर, उस तरह का उसका फेस है, सिर है। इन्हें समझ नहीं आया ये क्या क्या चीज़ है। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गया, फिर वापस इसी पेड़ पर आया, तो पेड़ ऐसा हिला ये मानो जैसे किसी हाथी ने आकर इस पेड़ में अपनी टक्कर लगाती हो। इतना जोरदार हिला ये घबराए, डरे और यहां से सीधा भागते हुए अपने घर पर आ गए। अब ये जो चीज है ये पूरे गांव में फैल गई। भूपेंद्र जी ने कुछ देख लिया है, भूपेंद्र जी ने प्रेत को देख लिया है, भूपेंद्र जी आप बताइए। अब ये डर रहे हैं, कांप रहे हैं, और ये कहते हैं कि मुझे शहर के किसी अस्पताल ले चलो। उन्होंने कहा यहाँ पर वैद्य आपका इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे बस शहर के किसी बड़े अस्पताल ले चलो। इन्हें एक बड़े अस्पताल लेकर आए, वहां पर इनके दुनिया भर के टेस्ट हुए, किसी में कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो गया था और आप बिल्कुल ठीक हो। अब इन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। कहते हैं कि मैं वापस गांव नहीं जाऊंगा, लेकिन घर परिवार है, बच्चे वही के छोटे से विद्यालय में जाना शुरू हुए हैं। आपके कहे अनुसार जैसे तैसे करके तो जगह मिली है, अब पढ़ाना शुरू करा, टीचर्स आते हैं। अब आप मना कर रहे हो। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता जिसे मैं अभी तक मजाक समझ रहा था। वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंसान तो नहीं था, और अगर इंसान नहीं था, इस तरह का जानवर अगर किसी गांव में है, तो मैं कहता हूं कि गांव में सभी को घर छोड़ देना चाहिए। पहले ये वो आदमी था जो कि सबको वो शिक्षित कर रहा था, अंधविश्वास से दूर रहो, और ये आज कहता है कि आपको गांव छोड़ देना चाहिए। अब इसमें इनकी कायरता कहो, बुद्धिमानी कहो, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन आर्टिकल के अंदर एक चीज़ और बताई गई थी कि ये जो भाई साहब हैं भूपेंद्र जी, उसके बाद इन्होंने बहुत सारी स्टडी करी इसी सभी नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में, और
इनके बारे में मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ को पढ़ना समझना चाहते हैं तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप किताबें कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। बहुत से लोग मुझसे इनफैक्ट पूछते रहते हैं कि नितिन कोई किताब बताइए, हमारे को इस शक्ति को जानना समझना है, पढ़ना है। और इनकी भाषा में बोलूँ, जो कमेंट करते हैं हमें भूत देखना है। तो मेरे भाई ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसके अंदर ये नहीं कह सकता मैं कि आप भूत देखोगे, प्रेत देखोगे, लेकिन नेगेटिविटी आपको पता पड़ जाएगी किसे कहते हैं। और ये मजाक नहीं है, कुछ किताबें तो बंद भी हो गई हैं, बैन हो गई, आना मुश्किल है उनका, और उनसे बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। न जाने कितने उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो किताब से कुछ स्पेशल पन्ने भी हटवा दिए गए हैं। अब जो किताब मार्केट में मिल रही है, बाई चांस आप नई सड़क से या कहीं से भी जाकर किताब ले लेते हो, किसी से आपने सेकेंड हैंड ले लिया, किसी से आपको कूड़े में मिल गया, तो उसमें वो पन्ने होंगे ही नहीं जिन पन्नों के माध्यम से ये शक्तियाँ एकदम अट्रैक्ट होती हैं। हटाए गए थे क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, और मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसा है। भूपेंद्र जी ने अपने घर में सभी से कहा कि हम अपनी धन संपत्ति जिस भाव बिकती हो बेच भाग के उस गांव को छोड़ेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, 11 अमावस्या इस गांव में किसी की हुई नहीं। अब ये बात कितनी सच कितनी नहीं ये अपने को तो नहीं पता, लेकिन हाँ, भूपेंद्र जी ने फिर उस गांव की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। बिलासपुर के इस छोटे से गांव की ये बात थी जो आपके साथ शेयर करी। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और आज चलते फिरते बात हो रही है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको बुरा लगे, और ये भौंवों को अवॉइड करेंगे। जब आप मेरी भौंवों बर्दाश्त कर सकते हो वो तो फिर भी प्यारा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आ गया मेरा सिटी वाला। और ये मेरा पेट नहीं है, कहीं आपको वीडियो में लग रहा हो कि नितिन तुम्हारा तो पेट है बहुत बड़ा मोटा, गोलू मोलू हो गए तुम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एब्स हैं यहाँ। हाँ, जिम जाने के कुछ तो फ़ायदे होते हैं, बॉडी शॉडी भी दिखाएंगे। और जितने भी लोग बॉडी वाले होंगे कहेंगे अरे जा, तेरे से अच्छी तो हम लेके घूम रहे हैं, और आपकी तो बढ़िया है ही, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं। धन्यवाद।